जनसंख्या बड़ा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री चुनते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में लाखों पुलिसकर्मी है, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, तमाम एसएसपीज, एसपीज, बड़ी कानून व्यवस्था, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी बंदूकों से, डंडों से लैस, उस राज्य में 19 साल की एक दलित बेटी जो कानून व्यवस्था है उसके लिए चैलेंज बन जाती है और रात में 2:30 बजे बिना परिवार की मर्जी के, बिना परिवार की उपस्थिति के उसकी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी, सत्यहिंदी.com आप देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस हाथरस के मामले की, जहां कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए एक दलित बेटी जिसके साथ गैंगरेप हुआ। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि इसकी पुष्टि अभी बाकी है, 15 दिन के अंदर वो पुष्टि नहीं कर पाई है, जब होगी तब वो बताएंगे। इस मुद्दे पर रात में 2:30 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि कानून व्यवस्था खराब हो रही है। हमारे साथ चंद्रशेखर आजाद रावण जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। जिस वक्त इस बेटी की सफदरजंग में मौत हुई थी इलाज के दौरान लड़ते हुए, चंद्रशेखर आजाद उसी समय वहां उपस्थित थे। केंद्र सरकार, यूपी सरकार से तमाम मांगे मांग रहे थे और वहां से उन्हें उठा लिया गया था। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर जी आप ही से पूछूंगा, आप तो नेता हैं, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आंदोलन करता है, हजारों की भीड़ आपके पीछे जमा हो जाती है, आप तो न्याय व्यवस्था के लिए, कानून व्यवस्था के लिए एक चैलेंज हो सकते हैं, लेकिन 19 साल की दलित बेटी जिसका जीवन खत्म हो चुका है, जो मृत है, जिसका शरीर है, वो कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज कैसे हो सकती है? वो इसलिए चैलेंज है क्योंकि अगर उसकी डेड बॉडी रहती और जो मांगे समाज के लोग कर रहे थे उन पे अमल होता, दोबारा से जो है पोस्टमार्टम होता, मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती, तो जिस तरह से इस घटना को छिपाने का, दबाने का प्रयास किया गया वो विफल हो जाती। मेडिकल रिपोर्ट की सच्चाई बाहर आती तो सरकार जो झूठा नकाब लगा रही है, जो झूठे जो है स्टेटमेंट दे रही है, वो खारिज हो जाते। एविडेंस जो है वो जिंदा रहते। उन एविडेंस को खत्म करने के लिए और जो आक्रोश जनता में है कि उस आक्रोश को किस तरह दबाया जाए, इसलिए पीड़ित बहन जो है, जो आज हमारे बीच में नहीं रही, उसकी जो है, उसका शव भी जो है पुलिस के लिए और सरकार के लिए खतरा बन गया है। जहां उत्तर प्रदेश में रक्षक जो है भक्षकों जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार जो है पीड़ितों को बंद करके, पीड़ितों के सहमति के बिना जो है उस बच्ची को उठाकर ले जाते हैं, उनको उनका चेहरा, परिवार के लोग उनका चेहरा नहीं देखने देते और जला देते हैं अपनी मर्जी से। मैं जानना चाहता हूं कि ये लोकतांत्रिक देश है, ये कोई राजतांत्रिक देश थोड़ा ही है जिसमें जो राजा चाहेगा वही होगा। यहाँ लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी है। आप यहाँ, आपकी हत्या भी की जाएगी, आपके साथ रेप भी होगा, आपके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाएंगे और आप न्याय की बात करोगे तो आपके परिवार के लोगों को बंद करके जो है एविडेंस भी खत्म कर जाए। पहले ये काम अपराधी करते थे, अभी ये काम जो है पुलिस के लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आगे इस पूरी जो घटना हुई है इसमें न्याय होने वाला है जी। मुझे कोई उम्मीद नहीं है। चंद्रशेखर जी, क्या कारण था कि जी चंद्रशेखर जी, मैं यहाँ घर पर हूँ जी, और मैं पूरे दावे कहता हूं कि किसी भी तरह से मामले के एविडेंस खत्म करने के लिए और किस दबाव में, किस पीड़ा में परिवार है, ये जानने का प्रयास जो है नहीं होने दिया जा रहा है। पीड़ितों से कोई नहीं मिल पा रहा है। पीड़ित क्या हाल है, उनके फोन बंद करवाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पीड़ित जो है कितने दबाव में पीड़ित है, किस पीड़ा को वो महसूस कर रहे हैं, ये सोचने का विषय। चंद्रशेखर जी, मुझे एक बात बताइए, मुझे समझ नहीं आता उत्तर प्रदेश सरकार इसे छुपाना क्यों चाहती है। आप, एक घटना हुई है, एक दलित बेटी के साथ नृशंस बलात्कार हुआ है, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है, इसके छुपाने का कोई तो रीजन नहीं। आप कहते हैं कि आपने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लगातार उनकी कार्रवाई करेंगे, अदालती प्रोसेस करेंगे। आप
दलित समाज को, इस देश को, इस उत्तर प्रदेश राज्य की 23 करोड़ जनसंख्या को आप ये मैसेज साफ तौर पर क्यों नहीं देते हैं कि हम न्याय करेंगे? जिसने अपराध किया किया है, छुपाने की आखिर क्या बात? देखिए, पहले तो आपने जो कहा यही सत्य है, कड़वा सत्य, कि ये उत्तर प्रदेश की बेटी नहीं है, भारत की बेटी नहीं है, ये दलित की बेटी है। और जो तमाम झूठे वादे जो है कानून व्यवस्था के और अपराध मुक्ति के जो किए जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोमियो स्क्वाड की बात की जाती है, एंटी रोमियो स्क्वाड की, उसका काला सच यही है कि ऐसी घटनाओं पे को अगर नहीं छिपाया जाए तो जनता में आक्रोश जाएगा और न्याय मिलेगा तो अपराधियों को जो सत्ता का संरक्षण है और पुलिस प्रशासन और का जिस तरह से जो है दुरुपयोग किया गया है वो पूरी दुनिया तक जाएगा। ये मामला छोटा नहीं है, ये मामला दबने वाला भी नहीं है। मैंने यूएनओ को भी इसके लिए लेटर लिख दिया है। उत्तर प्रदेश में दलित समाज का की बहनें जो है, बहनें किसी भी समाज की हो, वो नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है। घटनाओं को इसलिए छिपाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को जवाब ना देना पड़े। मुख्यमंत्री चुप्पी थामे बैठे रहे और चुप्पी थाम के काम नहीं चलेगा। वो नोडल अधिकारी हैं, वो इस प्रदेश के गार्जियन हैं, वो इस प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हुए हैं। प्रदेश के आखिरी व्यक्ति को भी न्याय देना उनका अधिकार है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उस न्याय को किस तरह कमजोर किया जाए, किस तरह जो है एविडेंस छिपाया जाए, किस तरह जो है चीजों को प्रभावित किया जाए, किस तरह पीड़ित परिवार पर दबाव बनाया जाए। उत्तर प्रदेश का हाल मैं और आप पहले से जानते हैं। यहाँ उन्नाव की घटना गवाही देती है चीख चीख के। यहाँ पीड़िता का कोर्ट जाते एक्सीडेंट भी हो जाता है। यहाँ पीड़िता को जो है, जो अपराधी हैं वो बेल पर आने के बाद उसको जिंदा भी जला देते हैं। यहाँ जो है जिस सरकार के दावों की बात मैं कर रहा हूँ, यही साक्षी महाराज जब रेप के आरोप के बाद जो है जेल जाते हैं और बाहर आते हैं तो उनका बीजेपी के लोग माला घेर के स्वागत करते हैं। जिनकी सच्चाई ये हो कि जो रेप पीड़ितों को तो न्याय देने के बजाय रेप करने वालों को जो बढ़ावा सम्मान देते हो, वो न्याय कहां से देंगे? चंद्रशेखर जी, पीयूष मोडिया आईजी का बयान आया है कल। 15 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि हम आगरा की लैब में भेजेंगे ये पुख्ता करने के लिए उस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था कि नहीं हुआ था। क्या उम्मीद भेजेंगे? क्या भेजेंगे? नहीं, रिपोर्ट भेजने के लिए उन्होंने कहा हम रिपोर्ट मंगवाएंगे लैब में भिजवा कर। लैब रिपोर्ट से कागज से निकल जाएगा कि रेप हुआ है नहीं हुआ है। इसीलिए तो पीड़िता के शव को जलाया गया। पीड़िता का शव इसलिए जलाया गया, उसका बयान, उसके बाद ही उनका बयान आया कि हम लैब में भिजवाएंगे। अब तक क्यों नहीं भिजवाया? अगर पीड़िता की हालत में सुधार नहीं हुआ, सेंटर क्यों नहीं भिजवाया? मैं वहां गया, मैंने मांग की कि एम्स भिजवाइए। एम्स भिजवाने की जगह सफदरजंग क्यों भिजवाया गया? और सफदरजंग से चोरों की तरह डेड बॉडी को क्यों जो है हाथरस भिजवाया गया? क्यों पीड़ित परिवार के लोगों को जो है गाड़ी में जबरन उठा के जो है उनको वहां से निकाला गया और पीड़ितों को बंद करके डेड बॉडी को जलाया गया? ये सारी चीजें जो है सवाल पैदा करती है और सवाल का जवाब मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। ऐसे अमानवीय घटना करने वाले डीएम एसएसपी को पहले तो जिनके राज में होता है वो इसके जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने कानून व्यवस्था खत्म कर दी है। दूसरा, जिस तरह की कार्रवाई वो करते हैं, जिस तरह के जवाब वो मीडिया को देते हैं, सवाल का जवाब देने के बजाय जो है उल्टा सवाल पैदा करते हैं, झूठ फैलाते हैं, तो ऐसे लोगों पे सेक्शन 4 में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा है? डीएम ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी, चंद्रशेखर जी, डीएम ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने पूरा आंकड़ा कि कितना कितना पैसा उस परिवार को दिया गया उसका आंकड़ा ट्वीट किया है। उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। दलित तो क्या बात पैसे की नहीं है, वो डीएम होता कौन है? वो तो आर्टिकल जो हमारा एक्ट है वो देता है। एक्ट के प्रावधान में और एक्ट जो है जो रिलीफ हमें देता है वो मिलती है। वो डीएम कौन है देने वाला? वो अगर पैसा चाहिए ना तो डीएम बताए कि इस मामले को दबाने के लिए उन्होंने कितना पैसा लिया है, वो बताएं। वो पैसा मैं उनके वजन के बराबर पैसा तोल दूंगा, वो मुझे बताएं। लेकिन पैसे से न्याय नहीं मिलता है कुल भाई। न्याय जो है न्याय की नीयत से मिलता है। अपराधियों को संरक्षण देने से न्याय नहीं मिलता, पीड़ितों को दबाने डराने से न्याय नहीं मिलता, पीड़ितों को धमकाने से न्याय नहीं मिलता है। न्याय की नीयत होती है और न्याय के लिए फिर नीयत के साथ जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री हो या उनका प्रशासन शासन हो, सबकी नीयत न्याय देने की नहीं है, उनके साथ उनकी वो जाति की अस्मिता जुड़ी हुई है। मैंने कहा कि अगर ये बेटी दलित की ना होकर दलित समाज के अपराधी होते तो उनकी बहन बेटियों की खाल उतार ली गई होती वहां।
अगर ये अपराधी कहीं मुस्लिम जाति से होते, मैं तमाम गाते तो सारे हिंदू संगठन वहां नंगा नाच कर रहे होते जी। क्या हम नहीं समझते हैं? किसी एक हिंदू संगठन ने कोई आवाज नहीं उठाई, महिला आयोग के लोग नहीं बोले। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है वो ट्वीट करती हैं कि वो कह रहे हैं रेप नहीं हुआ है। आप ये बताइए, 14 तारीख का इंसिडेंस है, 14 तारीख की घटना, 22 तारीख को मेडिकल करा रहे हैं, और जहां इतना भेदभाव हो रहा है, जहां इस तरह से एविडेंस छिपा जा रहा है, मैं कैसे मानूं कि मेडिकल रिपोर्ट में जो छेड़खानी नहीं हुई है? अगर पीड़िता का शव हमारे पास रहता, जिसकी मांग हम वहां दिल्ली में भी करते थे सफदरजंग में, कि बोर्ड से जो है उसका पोस्टमार्टम कराना चाहिए, क्या क्लीनिंग नहीं हो सकती है? जब अपराधियों को छिपाने की बात आएगी, मैं ऐसे 50 मामले 100 मामले आपको गिनवा दूंगा कि जहां जो है अपराधियों को बचाने के लिए पीड़ितों पे दबाव बनाया गया। मैं ये भी मानता हूँ कल सरकार ऐसा ना हो कि पीड़ितों को लालची बता के उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दे जी। ये सरकार से न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय देने वाले जो हैं वो बेदाद हैं जी। अच्छा, ये बेटी बताइए, उनके परिवार, उनका परिवार होता तो उनको पता लगता कि बेटी खोने का दर्द कैसा होता है। चंद्रशेखर जी, अच्छा ये बताइए, मुझे ये बताइए कि क्यों कहा जा रहा है हाथरस की उस बेटी को दलित की बेटी? वो देश की बेटी है। क्या आपको नहीं लगता कि केवल दलित की बेटी कहकर उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा अपमान है? जाति इस देश का एक कड़वा सच है जी। भी। कुछ जिम्मेदार हस्तियों ने कहा कि नहीं, देश में जातिवाद खत्म हो चुका है। ये प्रमाण है कि बेटी भी दलित की होती है जी। ये इस बात की सच्चाई है, क्योंकि अगर बेटी दलित की नहीं होगी, बेटी किसी और की होगी, तो न्याय के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। इस देश का दलित समाज, किसी के साथ कोई तकलीफ होती है, चाहे वो निर्भया का मामला हो, सड़कों पर खड़ा था। इस देश मुसलमान समाज, किसी के साथ कोई तकलीफ हो, सड़कों पर खड़ा था। इस देश के बैकवर्ड के लोग, किसानों का मामला हो, जवानों का मामला हो, कोई भी मामला हो, तमाम जब एक सैनिक शहीद होता है, पूरे देश के लोग जो है सड़कों पे आते हैं। लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है, उसकी जाति दलित होती है, तो हमारे यहाँ मैं गवाह हूँ पिछले 3 मामलों का कि डीएम एसएसपी उसके घर सांत्वना देने नहीं आते। अगर जाति का कलंक ना हो, तो जब मुजफ्फरनगर का, मैं शहीद कहता हूँ उसे, मैं नहीं उसकी जाति करता हूँ, मुजफ्फरनगर का एक जवान हमारा शहीद होता है, मैं नमन करता हूँ, उसके परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाता है। मेरे सामने, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, एक बैकवर्ड का बच्चा और 2 दलित समाज के बच्चे जो सेना में थे, उनकी कोई जाति नहीं होती, लेकिन इसलिए बात कहनी पड़ रही है कि उनके घर डीएम एसएसपी भी नहीं पहुंचे, 1 रुपए की मदद उनकी नहीं हुई है। इससे पता लगता है कि जाति इस देश में सबसे बड़ा अभिशाप है, और जब तक जाति रहेगी, ये जुल्म जाति हमें सहनी पड़ेगी। इसलिए बाबा साहब जाति के विनाश की बात करते थे। चंद्रशेखर जी, हाथरस की बेटी की घटना के बाद ही बलरामपुर से एक खबर आई है, बुलंदशहर से भी एक खबर आई है, और दोनों ही आजमगढ़ से भी एक खबर है, 8 साल की बच्ची। जी जी। आजमगढ़ से भी एक 8 साल की बच्ची के साथ ये जो है दरिंदगी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था मेरे भाई खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण देने वाले और किसी भी कीमत पे पीड़ितों को दबाने वाले प्रशासन, शासन के अधिकारी और उनका नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं जी। मेरे याद है कि एक छेड़खानी के मामले, मुझे याद दिलानी पड़ी घटना आपको, छेड़खानी के मामले में तुरंत अगले दिन एनएसए लगी थी, 14 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती इस मामले में, क्योंकि उस समय अपराध करने वाले मुस्लिम समाज के लोग थे, और आज अपराध करने वाले मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं। ये इस देश की कड़वी सच्चाई है कि किसी भी तरह से जब मामला जो है उनके एजेंडे में फिट बैठता हो, मैं कह रहा हूं कि 2-4 लोग मर गए होते अगर अपराधी जो है मुख्यमंत्री की जाति के नहीं होते। और मैंने कहा कि मैंने देखी है खाप पंचायत, और मैंने देखा है तमाम तरह के वो, अगर कोई दलित समाज का बच्चा किसी जो उनका राइट्स है, किसी अदर कास्ट की बच्ची शादी कर लेता है, तो गांव में खाप पंचायत होके चमड़ी उतारी जाती है, और ये आदेश दिया जाता है, मेरे पास गवाही है कि उनके परिवार की बच्चों के साथ जो है रेप किया जाए। ये इस प्रदेश की और देश की सच्चाई है, जहां जाति का दंश जो है हमें तब तक झेलना पड़ेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। यहाँ जिस जाति में आदमी पैदा होगा उस जाति में मरेगा। अब ये बताइए, आपको हाउस अरेस्ट किया गया है इस समय, आपको क्या बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, मुझे एक नोटिस दिया गया है जिसमें लिखा है कि मैं अगर बाहर जाऊंगा तो कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं, मुझे तो पीड़ित परिवार से बात करने नहीं दी जा रही है। जिस तरह से मुझे उठाकर जबरन जो है, जब पीड़ित परिवार को जबरन उठा के ले जा रहे थे, तो मैंने उनकी गाड़ी रोक ली कि आप कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने कहा इनको वहां लेके जा रहे हैं हाथरस। तो मैंने कहा मैं इनको अकेले नहीं जाने दूंगा, आपका भरोसा नहीं है, क्योंकि आपने पहले से जो है गद्दारी करके डेड बॉडी यहाँ से भेज दिए बिना साइन के, किस अधिकार से? जब उसके गार्जियन वहां थे आपने कैसे भेजी? तो मैं गाड़ी में घुस गया,
इन्होंने जेवर टोल पे जो है फोर्स लगा के मुझे वहां से खिंचवा लिया। और पूरी रात ये मुझे हरियाणा और पता नहीं कहाँ कहाँ जो है उसकी सीमाओं में लेके घूमते रहे। इनलीगल डिटेन किया गया, पूरे दिन रखा गया, फिर रात में मुझे लेके और घर तब लेके आया जब तमाम यहाँ जो है पीएससी लगा के जो है बैरिकेडिंग लगा के, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स भेजूंगा, देखिएगा, तमाम बंद करके जो है यहाँ मुझे रखा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे अधिकार है इस देश में, मैं एक लॉयर भी हूँ, एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि मैं भारत का एक नागरिक हूँ जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल, जिसकी आजादी के लिए सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं। कुछ गलत करूं, कुछ भी कानून का उल्लंघन करूं तो मुझ पे कार्रवाई की जाए। लेकिन जिस तरह से न्याय की आवाज को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, पहले अलीगढ़ में रोकने का काम किया गया, फिर हाथरस जाने में रोकने का काम किया, और आज घर पे जो डिटेन किया गया, इससे ये पता लगता है कि मेरी वजह से जो है न्याय की आवाज मजबूत होगी और सरकार को जो है फैसले ठोस लेने पड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें, अगर सरकार किसी भी पार्टी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी की हो, आम आदमी की हो, जिस तरह से दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, देश के 10 लाख दलितों को आर्म्स जो है लाइसेंस देने चाहिए, और इसका आधा खर्चा जो है सब्सिडी जो है गवर्नमेंट उठाए, क्योंकि लाइसेंस की जरूरत उनको है जिनको असुरक्षा है। सुरक्षा की भावना जो है आज इस देश में दलितों में बन चुकी है। अगर सरकार कुछ करना चाहती तो ये करे, तो उस मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करे, सरकार पूरी घटना की सीबीआई जांच कराए। अब तो ये अंतिम संस्कार जो किया गया, ये एक बड़ा इश्यू बन गया है। पेट्रोल डाल के, मिट्टी तेल डाल के क्यों जलाया गया, आनंद फानन में सब चीजें क्यों की गई, तो ये इसकी सीबीआई जांच हो। और अगर ऐसा सरकार नहीं करती है, उन डीएम एसएसपी पे सेक्शन 4 का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल नहीं भेजती है, सस्पेंड भी नहीं किए गए अभी, तो जेल क्या भेजेगी। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, ये मुझे यहाँ बंद रखेंगे जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ लड़ूंगा। और मैंने अब जो है मेरा प्रयास ये रहेगा कि मुख्यमंत्री चुप्पी तोड़ के मीडिया से बात करके अपना जो है स्टेटमेंट दे, और मुख्यमंत्री अगर न्याय नहीं दे सकते गरीबों को, इस देश के, इस प्रदेश के लोगों को, तो मुख्यमंत्री शर्म करके इस्तीफा। ऐसे मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं। जी, मुझे ये बताइए चंद्रशेखर, कल तमाम जब जलाया गया बेटी को, रात में 2:30 बजे उसका संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया, तो उसको लेकर तमाम तरह के शक शुबा बनाए जाने लगे। तमाम ये आने लगा कि क्या वही बेटी है जिसको जलाया गया है, परिवार क्यों नहीं वहां खड़ा हुआ, ये तमाम शक हैं आपको? बिल्कुल शक है। जिन्होंने इतना जो है इतनी तरह की साजिशें की हैं इस मामले में, बिल्कुल सच है कि वो उसी पीड़िता की लाश थी या नहीं थी, वो शव जो है उसी पीड़िता का था या नहीं था, या शव था भी या नहीं था, इसकी पुष्टि कैसे होगी। क्योंकि कल अगर हम उसके डीएनए के लिए या उसकी जो है सैंपल के लिए भी जाएंगे तो कैसे मैच करेगा, क्या हम पे क्या प्रूफ है। और अगर पीड़िता का चेहरा भी, आप समझिए कि ये अमानवीयता का चरम है। उस परसों की रात मानवता के लिए कलंक है, भारत के लिए कलंक है कि बेटी को न्याय देने के बजाय बेटी के परिवार को बंद कर जो है ये शव का दाह संस्कार किया गया। बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं आरएसएस बीजेपी के लोग, कहाँ गया हिंदुत्व संस्कृति की बहुत बात करते हैं, तमाम जो है संस्कृति की बात होती है। आप ये तो कहा जाता है हिंदू संस्कृति में कि दाह संस्कार जो है सूर्यास्त के बाद नहीं होगा, लेकिन कैसे हुआ? ऐसे हुआ क्योंकि अपराधियों को बचाना है और अपराधियों को संरक्षण देना है। कल वो उस बच्ची की जान भी बच सकती थी अगर उसको सही इलाज दिया जाता समय से, उसको इलाज नहीं दिया गया। इस पूरी घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को तो खुले दिल से इसका ऐलान करना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर अपराधियों को नहीं बचा रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत सीबीआई जांच कराने में। नहीं तो अब तो उत्तर प्रदेश सरकार का साफ तौर पर, पुलिस का भी ये कहना है कि हमने चारों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जो ट्रायल होगा वो ट्रायल करेंगे। मैं जानता हूं कैसे ट्रायल होते उत्तर प्रदेश में। अभी तो ये मामला गर्म है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। 4 से 10 दिन बाद पता लगा पीड़िता के भाई पे एक रेप का मुकदमा झूठा लिख दिया गया, उसके पिताजी पे लिख दिया गया। कल उन पे फैसले का दबाव बनाया जाएगा। जो अपराधी जेल जाने के बाद जिनकी तरफ से पीड़ित परिवार को धमकियां मिल रही हो कि फैसला कर लो वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा, वहां न्याय कैसे होगा? और अगर अपराधियों की जगह पीड़ितों को सुरक्षा घेरे में रहना पड़ेगा तो आप समझिए क्या होगा। मुझे जो रोकने के लिए मुझे फोर्स लगाई गई, उसके अलावा उससे अलग अगर ये फोर्स जो है पीड़ितों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लगाई जाती, तो अपराध रुकता। सिर्फ उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है आज सरकार के इशारे पे मानवता को भूलकर तानाशाही करने के लिए और न्याय दिलाने वाले को दबाने
चंद्रशेखर जी, पीड़िता के भाई का भी ये स्टेटमेंट आया है कि आज तो पुलिस वाले हैं और उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिस समय ये पुलिस हटेगी 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद वो हमला करेंगे हमारे ऊपर। बिल्कुल सच है, ये पहले भी हुआ, आज नया नहीं है। और मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया चैनल्स का। मैं यही कह रहा था उस दिन कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाएगा तो मुझे लगता है पीड़ितों के साथ न्याय होगा। बिल्कुल, आप समझिए वही मीडिया जो हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता था, उसके अंदर भी ना चाहते हुए दुख है। और उन्होंने परसों रात की वीडियो जो है वायरल की है, मैंने कल रात आके देखी कि किस तरह से मानवता को शर्मसार किया गया। ये भी एक तरह का जो है रेप है, जो मरने के बाद भी जो है दलितों को सहना पड़ा है। और ये रेप सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये मानसिक है, ये झकझोर देने वाला, ये हमें हमारी औकात बताने वाला है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अभी, क्योंकि हम लोग सरकार नहीं, सरकार से मांग ही कर सकते हैं और मांग करेंगे भी किससे? सरकार से ही करेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कमजोर नहीं है दलित समाज, अगर चाहे तो दलित समाज जवाब भी दे सकता है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। मुट्ठी भर लोगों से हम लोग नहीं डरते हैं, इसलिए हम लोग चुप हैं। आप समझिए कि उत्तर प्रदेश के गुंडा राज का अंत जो है वो हाथरस की पीड़िता बहन जो है उसी के न्याय की लड़ाई से होगा। और जितना इस न्याय की लड़ाई को दबाया जाएगा, जितना पीड़ितों की आवाज उठाने वालों को दबाया जाएगा, तो उतना ही ये दुगनी स्पीड से ये बाहर निकलेगा। और मैं गारंटी देता हूं कि इसका खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ेगा, निश्चित रूप से। और यही कारण है, हम भी उम्मीद करते हैं कि कम से कम उस हाथरस की बेटी को और बलरामपुर और जहां जहां आजमगढ़ जिस तरह की खबरें आ रही हैं, निश्चित रूप से वो एक शर्मसार करने वाली खबरें हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, किसी जाति की बात नहीं है, वो बेटी बेटी है, वो किसी जात की हो, किसी धर्म की हो। लेकिन निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, उत्तर प्रदेश सरकार पर एक बड़ी चुनौती है इन जैसे अपराधों को रोकने के लिए। तो फिलहाल चंद्रशेखर जी, आपसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।